फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भीम कुमावत टेक्निकल पे। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि अपना एडीएस ग्रुप का एक्सचेंजर लाइव हो चुका है। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सीधी साइट पे चला गया हूँ एडीएस एक्सचेंजर पे। तो आपकी इस साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप सीधा यहाँ पे पहुँच जाओगे। या फिर गूगल पे जाके आप एडीएस कॉइन डॉट एक्सचेंजर लिख के भी यहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही पेज को लाइव कर चालू हो गया, अपने सामने आ गया है एडीएस कॉइन का। इससे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने से पहले आपको सबसे पहले नाम पूछा गया है यहाँ पे, और जैसा कि आप यहाँ नाम लिखोगे, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नाम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं, फिर आपका ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपको वापस लिखने हैं। और अगर रेफरल कोड अगर आपके पास है, अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे लिंक दूंगा तो यहाँ रेफरल कोड अपने आप आ जाएगा जैसे, और इसके ऊपर आपको टिक करना है और आपका एक्सचेंजर पे है वो लॉगिन हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी भरने वाला हूँ अपनी पर्सनल अपनी आईडी को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप भी अपना ये जो डिटेल जो मांग रही है पूरी की पूरी आपको भरना है। उसके बाद है वो नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आईडी जितने अपनी इन्फॉर्मेशन थी सब डालने के बाद मेरे पास एक ईमेल प्राप्त हुआ है एडीएस कॉइन एक्सचेंजर की तरफ से, और एक कुछ लिंक भी मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ समय लग सकता है, 10 से 15 मिनट, आप उसमें टेंशन ना लें। और ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या मिलता है आगे, सस्पेंशन लिंक, दिस लिंक। तो अब आपको यहाँ पे प्रोसेस्ड करना है, और जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे एक नए पेज की ओर बढ़ चुके हैं। आपका ईमेल वेरीफाई हो गया है। वेरिफिकेशन क्या कहा भाई इसने, तो जैसे ही आपका वेरीफाई ईमेल होते ही आप अपने एक्सचेंजर पे लाइव हो जाएंगे, यानी कि अपनी आईडी रजिस्टर हो चुकी है। तो सिंपल सा फंडा था, जैसे ही मैं डिफरेंट लिंक पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे अपनी आपको जितनी जानकारियाँ भरनी है, जितनी भी वो मांग रहा है, उसके बाद आपको वहाँ से सीधा ईमेल पे एक मेल आएगा। उसमें कुछ टाइम लग सकता है। मेल में जैसे ही आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करोगे, एडीएस एक्सचेंज कॉइन का एक्सचेंजर का जो मेल आएगा, और वहाँ से आपको वापस रीडायरेक्ट होते हुए इस पेज पे आपको वापस लाइव कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मैं देखो अपनी आईडी को है वो रजिस्टर अपने नाम से हो चुकी है। और जैसे ही देखो, जैसे अपने पास ये नया पेज है वो खुलेगा। ठीक है, तो इसमें अभी चल रहा है तो कुछ टाइम लग रहा होगा, लेकिन मैं ऊपर जानकारी देखता हूँ तो देखो ऊपर एक्सचेंजर और सेटिंग का ऑप्शन और पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मेरी है वो आईडी अब बन चुकी है। और लॉगआउट का ऑप्शन भी आ रहा है, यानी कि मेरी आईडी अब रजिस्टर हो चुकी है। सिंपली दोस्तों, अब करना क्या है, जैसे अपने पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक पोर्टफोलियो का दिख रहा है, एक सेटिंग का देखना है, तो आपको सीधा आप सेटिंग पे जाना है, क्योंकि अब जो काम चल रहा है सिर्फ प्रोफाइल और केवाईसी का वो चल रहा है इसमें। तो आपको प्रोफाइल और केवाईसी ही अभी है वो करनी है। ठीक है, तो प्रोफाइल के अंदर मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ये सब है वो आ गए हैं। अब आपको केवाईसी पे बटन पे दबाना है। जैसे ही मैं केवाईसी पे दबाता हूँ तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, केवाईसी सेटिंग के अंदर आपने विजय एक्सो सन क्रिप्टो में मैंने वीडियो बनाए थे तो आपने देखा होगा। कुछ नहीं करना, आपको नाम, मिलन नेम, लास्ट नंबर है तो लिखना है। ठीक है, आपको बर्थ डेट लिखनी है, जो भी सही है वो लिखनी है। ठीक है, और आपको नेशनलिटी यहाँ से क्या मांगता है, यहाँ इंडियन लिखना है, यानी कि आपको इंडियन सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वो आई पे सर्च होगा तो ये देखिए, अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा ये रहा इंडिया, तो इंडिया पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो डन कर देना आपको। ठीक है, वहाँ आपका एड्रेस सेलेक्ट करना है, पूरा पूरा एड्रेस लिखना है, जो आपके आधार कार्ड या किसी भी आईडी प्रूफ में जो सही सही है वो ठीक है करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट चॉइस करना है यहाँ पे कि कौन सा चॉइस करोगे। जैसे देखो, आधार कार्ड चॉइस कर सकते हो। ठीक है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से किसी का भी आप चॉइस आपके पास है वो इसमें से चॉइस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आधार कार्ड यहाँ पे चॉइस कर लिया, यहाँ डन करूँगा। डन करते ही आपको यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आधार कार्ड का नंबर लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड के आगे वाला फ़ोटो यहाँ अपलोड होगा और पीछे वाला फ़ोटो यहाँ अपलोड होगा। कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया फ़ोटो पे तो आपको पूछेगा यहाँ पे यूजिंग, ये जो लिखा हुआ है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जैसे आपने परमिशन दे दिया तो आपको कैमरे के अंदर फ़ोटो सीधा सेलेक्ट करना है, और आपको सीधा आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। इसका मतलब है वो कैमरा ओपन होते ही आपको है वो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का है वो आगे, यहाँ जो होगा आधार कार्ड के मेन आगे वाला जो फ़ोटो अपलोड होगा, और यहाँ पे है वो
पीछे वाला फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। फिर दूसरा जो मांग रहा है वो पैन कार्ड मांग रहा है, यानी कि आपको पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है या पैन कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। पैन कार्ड के अंदर आपको पैन कार्ड का टाइप मांगना, चॉइस क्या लिख रहा है पूछ रहा है, देखो पैन कार्ड पे ओके कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। जो पैन कार्ड नीचे ओपन इस पर ओपन करना है, यहाँ पे डन पे है वो क्लिक कर देना, बस डन कर दिया। आपका पैन कार्ड का यहाँ नंबर लिखेंगे, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का जो आगे वाला है वो फ़ोटो अपलोड करके यहाँ वो डालना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है सबमिट का, और सबमिट कर देना है और अपनी KYC को है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे KYC कंप्लीट अभी फ़िलहाल कर दीजिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपकी जब ID पहले बनाते हो तो उसमें जो पासवर्ड मांग रहा है ये गलत, बहुत सारे बंदे गलत कर रहे हैं, पासवर्ड सेट नहीं कर पाते। तो पासवर्ड में इन्होंने ऐसा फॉर्मेट आपको लिखना है जिसमें पहला अक्षर कैपिटल हो, जैसे मैंने बड़ा अक्षर कैपिटल लिखा, फिर दूसरा अक्षर आपको छोटा लिखना है, फिर गिनती का अक्षर लिखना है, 1 हो 2 कुछ भी लिख सकते हो। और फिर जो अपने कीबोर्ड के अंदर जैसे ऑप्शन आते हैं, जैसे ये @ का ऑप्शन आ गया, ये लिख सकते हो। ऐसे कि ऐसे कम से कम 8 कैरेक्टर लिखने हैं। जैसे मैंने ये पहला ऑप्शन, पहले 4 अक्षर लिख दिए, फिर मैं चाहता हूँ दूसरे अक्षर लिखूँ, बड़ा बी लिखा, फिर छोटा बी लिख दिया, सॉरी हैं बी अपने बाद जैसे बी बड़ा लिख दिया, ठीक है। फिर छोटा लिख दो बी, फिर उसके बाद आपका 2 अक्षर कर दो, और फिर आपने @ पहले लगा चुके हो तो अभी वो H वाला निशान लगा दीजिए। यानी कि जैसे मैंने यहाँ लिखा था A, छोटा a, फिर आपको 1, ठीक है। तो ये 8 अक्षर में ऐसे करके आप अपने कुछ भी वो पासवर्ड लग सकते हो। लेकिन फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होना चाहिए, फिर छोटा अक्षर, फिर गिनती का 1 अक्षर, और फिर आपको कोई भी निशान लिख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पासवर्ड का ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने बताया कि आप जैसे ही वहाँ डिटेल पूरी भरते हो, डिटेल भरने के बाद आपको है वो सीधा ईमेल आ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, ईमेल में टाइम भी लग सकता है, आपको टेंशन लेने की नहीं है। वहाँ पे आपको जो भी लिंक मिलेगा वहाँ से क्लिक करते आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी, और वेरीफाई होते वापस यहीं पेज पे आ जाओगे, आपकी ID ओपन लिखेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ KYC कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये आप जल्दी से काम कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।